ये सुकून जो मुझे महसूस हो रहा है ये तो मुझे सिर्फ प्राची के साथ महसूस होता था। जब प्राची मेरे आसपास होती थी, प्राची के साथ मिलता था ये सुकून, ये सुकून। मरहमी सा चांद है तू, दिल जला सा मैं अंधेरा, एक दूजे के लिए है नींद मेरी, ख्वाब तेरा। तू घटा है फुहार के, मैं घड़ी इंतजार के, अपना मिलना लिखा इसी बरस है। अरे क्या हो गया आपको? संभाल के। किसी को सीढ़ी पकड़नी चाहिए थी ना, बेचारे गिर गए। इन्हें उठाइए प्लीज। किसी को होना चाहिए ना नीचे अगर आप सीढ़ी पे चढ़ रहे। चोट तो नहीं लगी? अब आराम कीजिए प्लीज। हाँ जाइए आराम से। गिर गए बेचारे, ध्यान रखना, सबको बोल दीजिए। यहाँ अभी यहाँ पे? हाँ वो एक आदमी बेचारा गिर गया। हाँ मैंने देखा, लेकिन वो कहाँ है? अच्छा वो आदमी, उसको तो लेके गए वहाँ। नहीं नहीं, वो आदमी नहीं, वो औरत जिसकी आवाज आई थी चिल्लाने की अभी वो। अच्छा वो? हाँ वो उस तरफ गए। उस तरफ? हाँ। थैंक यू। पर क्यों? मुझे क्यों चलना है? क्यों चलना है मतलब? मेरे साथ जाना इतना काफी नहीं है। गजेंद्र जी के साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशन है, उनकी बेटी की शादी है, उन्होंने हमें इनवाइट किया है। और वैसे भी वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, पॉलिटिक्स भी ज्वाइन कर रहे हैं, मैं उन्हें मना नहीं कर सकता। मुझे पता है कि केकी की शादी हो रही है गजेंद्र जी की बेटी के साथ। मुझे एक्चुअली बुआ ने बताया, वो वहाँ पे केटरिंग का ऑर्डर कर रही है। उनके लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, पर मुझे नहीं पता था कि हम भी वहाँ पर जा रहे हैं, वो भी ऐसे। तुमने अभी मुझे बताया तुरंत, एकदम एंड मोमेंट पे। बताया नहीं, मैंने उनसे पूछा था। हाँ तुमने पूछा था कि मैं शादी में आना चाहती हूँ कि नहीं। हाँ कर दूं क्योंकि मना नहीं कर सकती, ये पूछना होता है। ओके बाबा, क्या हम इस बात पे जो ड्रामा हो रहा है उसे बंद करें? मुझे एक जरूरी कॉल करना है, क्या मैं कर लूं? देखो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या नाम है कॉल? बाद में मत कहना ये कैसे पूछा। अच्छा थैंक यू। ये चटनी गिरी है। ये कोई है यहाँ आइए प्लीज। जब तक कोई आएगा ये किसी का पैर न पड़ जाए और खराब हो जाएगा, मैं ही साफ कर देती हूँ। इस कमरे में टिश्यू पेपर या कुछ तो मिलेगा, कोई आए ना बस यहाँ। मुझे इसी बात का डर था, किसी का पैर पड़ गया इस पे, पता नहीं कौन था।
लग रही हूँ ना मैं? दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन। दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन लग रही हो। तुम्हें ये किसने कहा? क्या? नहीं, जो तुमने अभी बोला कि तुम्हें उससे कहता था। इतना लेट क्यों हो गया? दादू ने कहा था सब टाइम पे आ जाएंगे, लेकिन कहाँ है ये लोग? इससे अच्छा तो मैं रूम में ही रेडी हो जाती। तुम कितना भी रेडी होती ना, ऐसी ही लगती। आप मेरे एक सवाल का जवाब देने का एहसान करेंगे? एहसान? वो भी तुम पर? एहसान करना है तो या श्योर, बोलो। तुम इतने खड़ूस, इतने इरिटेटिंग क्यों हो? तुम्हें पता है लिटरली मैं ना बहुत ट्राई करती हूँ कि थोड़ा सा ना मैं तुम्हारे साथ ठीक हो जाऊँ, लेकिन नहीं, तुम फिर ना अपना ही मुंह खोल देती हो। बस बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने तुम्हें। अगर मैं खड़ूस हूँ तो तुम वहां खड़ूस हो, अगर मैं इरिटेटिव हूँ तो तुम फ्रस्ट्रेटिंग हो, और अगर मैं बुरा हूँ तो तुम बुराई की हद हो। हद। ऐसा कैसे हो सकता है यार? इट्स अ मिरेकल। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। ये सच में हो रहा है क्या यार? ये तो सच में अजूबा है। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या अजूबा लग रहा है? यही कि तुम चुप हो, मुझे पलट के जवाब नहीं दे रही हो। मेरे पास ना तुम्हारे लिए एक ऑफर था। क्या ऑफर? तुम बिजनेस भी करती हो क्या? मुझे पता नहीं था। वैसे बताओ क्या ऑफर है, बोलो। सच सच बताइए मोनिशा, हर वक्त यही क्यों होती है? इसकी हरकतों की सजा मैं अपनी माँ को नहीं दे सकती। वो टेंशन में रहे, स्ट्रेस में रहे, वो भी इसकी वजह से नहीं। मैं चाहती हूँ मेरी तरफ से वो बिल्कुल निश्चिंत और सुकून से रहे। ओह हेलो, आई एम लिसनिंग। क्या ऑफर है बताओ? टाइम नहीं है मेरे पास। मैं कह रही थी कि हमें सबके सामने ना परफेक्ट हस्बैंड वाइफ की तरह रहना पड़ेगा। I mean, जैसे नॉर्मली होते हैं प्यार में, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी माँ या फिर मेरी फैमिली कुछ भी सोचे। वैसे भी मेरा मतलब है, अगर माँ को कुछ भी पता चला ना तो वो बहुत परेशान हो जाएगी, और सिर्फ मेरे घर पर नहीं, यहाँ भी प्रॉब्लम्स होंगी। आई होप तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं जानबूझकर तो किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन अगर माँ को पता चल गया ना कि तुम मेरे साथ किस तरह से बिहेव करते हो, तो फिर तो वो परेशान हो जाएगी, बहुत स्ट्रेस में आ जाएगी, और दोनों घर वाले फिर बातें करने लग जाएंगे। अच्छा ओके ठीक है, मैं अच्छा रहूंगा तुम्हारे साथ, जैसा तुम कह रही हो वैसे। ओके उसे किससे कहा था? उससे किसी को नहीं एक्चुअली। सॉरी कि नॉट वर्किंग। क्या? तुम जो ये कोशिश कर रहे थे ना, स्टूपिड सी कोशिश मुझे जेलस फील करवाने की। सॉरी सर, बट आई एम नॉट जेलस एट ऑल। तुम जो अभी मुझे कहने की कोशिश कर रहे थे, ओके, तो मैं उस पर भरोसा कर ही नहीं सकती, बिकॉज वो बहुत ही रोमांटिक लाइन है, और तुम और रोमांस हम दोनों को भी लेना देना ही नहीं है। तुम रोमांटिक लाइन तो छोड़ो, तुम्हारे अंदर रोमांस का आर भी नहीं है कि तो तुम तो ऐसा कभी किसी को बोल ही नहीं सकते, इसलिए मैं जेलस हूं ही नहीं। हाँ, तुम अच्छा इंसान हो, मुझे तुम पसंद हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा दिल हीरे का है, और हीरे से तो प्यार हो ही जाता है ना। शक्ल सूरत भी ठीक ठाक है, उससे प्यार हो ही गया। पर रोमांस, सॉरी के रोमांस इज नॉट योर कप ऑफ कॉफी। एक्चुअली रोमांस ना, मेरी बेस्ट फ्रेंड प्रियो, उनके हस्बैंड, वो है बहुत रोमांटिक। उनमें जितना रोमांस है ना, उसका अगर 1% भी तुम में होता, मैं दुनिया की सबसे ज्यादा लकी लड़की होती। सैडली ऐसा नहीं है। तुम क्या कहना चाहती हो ताशु? मुझे समझ में नहीं आ रहा।
बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है कि तुम रोमांटिक नहीं हो तो क्या करें, बट प्रियो के हस्बैंड वो है सुपर रोमांटिक। हाँ मैं समझ गया, एक काम करो, प्रियो के हस्बैंड से शादी कर लो। जेलस, बुरा लग गया, जलन हो रही है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट, ट्रस्ट मी। आई एम सो सॉरी ताशु, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। क्या एक्चुअली बहुत अच्छी लग रही हो, मुझे भी अब अच्छा लगना है, मैं थोड़ा ढंग से तैयार होके आता हूँ। अरे कितनी सुंदर लग रही हो, कितनी प्यारी, किसी की नजर ना लगे, एकदम परी लग रही हो, परी। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? इतनी तैयार हो गई और दुल्हन को ऐसे बाहर नहीं आना चाहिए, किसी की नजर लग जाएगी। तुम चाह रही हो? मुझे बुरी नजर कैसे लग सकती है जब मेरे साथ तुम हो? तुम इतनी अच्छी हो, इतनी सच्ची हो कि तुम पास होते हुए ना बुराई तो बहुत दूर भाग जाती है, तो इसलिए मुझे बुरी नजर लग ही नहीं सकती। तुम हो ना मुझे बुरी नजर से बचाने के लिए। थैंक यू प्रियो, थैंक यू फॉर बीइंग माय फ्रेंड। क्या हुआ, सब ठीक है ना? सब ठीक है। वो क्या है ना, जिंदगी में मुझे पहली बार तुम जैसी सच्ची और अच्छी दोस्त मिली है। पता है आज तक जिसने भी दोस्ती की है ना, कुछ ना कुछ मतलब से किया है यार। और तुम्हें देखो, तुम तो मुझे संभालते हुए मुझसे दोस्ती की है और अभी भी संभाल ही रही हो। ऑफ कोर्स, दोस्त तुम्हारी मैं नहीं संभालूंगी तो कौन संभालेगा? हमेशा संभालूंगी। और जो मतलब से जुड़ जाते हैं ना, वो सौदा करते हैं। दोस्ती बस प्यार से होती है, अपनेपन से होती है, इसमें कोई सौदा नहीं होता। बस ये रिश्ता दिल का होता है। और लोग कहते हैं ना कि कुछ रिश्ते ऊपर वाला बना के भेजता है, वैसे ही दोस्ती का भी रिश्ता ऊपर वाले ने ही बनाया, सच्चा और बहुत प्यारा। अब ना बहुत हो गई बातें, तुम ऐसे तैयार हो कि प्लीज मत खड़ी हो जाओ, मैं बता रही हूँ ना, किसी की नजर नहीं लगनी चाहिए। तुम जाओ ना। सॉरी। मैं तुम्हें बुलाऊंगी, कोई लेने आएगा तभी बाहर आना, ठीक है? ओके मैम। जाओ। अरे एक सेकंड, क्या बोलना चाहते हो जो तुम बोल नहीं पा रहे? छोड़ो, बोलूंगी तो तुम्हें बुरा लग जाएगा। ओह अच्छा, तारीफ करनी चाहिए तुम्हारी समझ में। ठीक है, तब बोलने की कुछ जरूरत भी नहीं, बोलना भी मत। तुम्हें लगता है ना बहुत अच्छे से समझ गई हो तुम मुझे, समझ ही गई होगी। खैर, इतनी ओवर स्मार्ट और शातिर जो हो तुम, अच्छे से जानती हो मर्दों को कैसे काबू करना है, कैसे अपनी मुट्ठी में करना है ना। तुम ये आरवी के बारे में बात कर रही हो? हाँ, एक मिनट, तुम ना प्लीज ये अच्छे से समझ लो और अच्छे से जान लो। मुझे ना आरवी को मुट्ठी में करने की या उसे काबू में करने की कोई जरूरत नहीं है। पति है वो मेरा, हम एक दूसरे को अच्छे से ही रखेंगे, सिंपल। इतना भोला बनने की एक्टिंग करोगी? हाँ, के कौन है जानती हो ना, उनका लेवल, उनका स्टेटस जानती होगी, सब जानते हैं। बट व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन नोइंग इज, तुमने ऐसा कौन सा रोना धोना किया, ऐसा कौन सा सिंपैथी या विक्टिम कार्ड प्ले किया, कौन से टीयर्स बहाए कि इनफैक्ट वही किया होगा ना जो दादू के सामने किया, सेम एक्टिंग, इसलिए वो तुम्हें बेटी मानते हैं ना, राइट? सी, ये है तुम्हारी समझ। ऐसा समझती हो तुम दूसरों को, शायद खुद के जैसा, लेकिन सब ना तुम्हारे जैसे नहीं होते। उन्हें सच्चाई दिखती है और उनको मेरे अंदर भी सच्चाई दिखी थी। उन्हें पता चला कि मैं कैसी हूँ, तो मुझे ना ये सब रोने धोने की कोई नीड नहीं थी। You really love yourself ना, बहुत महान समझती हो ना तुम अपने आप को। आईना दिखाओ तुम्हें डॉल, सच्ची नहीं हो तुम, झूठी हो, ओवर स्मार्ट हो। तुम्हें लगता है ना तुम सबसे अच्छी हो, तुमसे बेटा कोई भी नहीं है। बहुत गुरूर है ना तुम्हें। गुरूर नहीं, विश्वास है। सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं हूँ मैं, सेल्फ अश्योर्ड हूँ। एनीवेज, दूसरे मुझे पसंद करे उसके लिए ना मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। मैं जैसी हूँ ना वैसी हूँ, इसीलिए मुझे आरवी के सामने ये सब नाटक करने की कोई जरूरत नहीं। व्हाट द हेल? आरवी कहाँ से आ गया सबके बीच में? हाँ,
ये जो तुम शातिर और ओवर स्मार्ट हो ना, ये बुजुर्गों टाइप से चलता होगा। आरवी पर नहीं, आरवी के साथ ऐसा करना तो दूर, तुम सोच भी नहीं सकती। गॉट इट? क्यों? तुमने अभी सुना नहीं आरवी ने मुझसे क्या कहा? उसने मुझसे कहा कि मैं जो भी कहूंगी ना वो करेगा। इनफैक्ट पता है, उसने मुझे कहा कि मैं ना आज बहुत प्रिटी लग रही हूँ और वो मुझसे अपनी आंखें नहीं हटा पा रहा। जस्ट शट अप उर्वी, झूठ बोलना बंद करो। स्टॉप लाइंग। क्या? ओ, क्या है? अरे दादू, आप तैयार हो गए, कितने अच्छे लग रहे हो। यही शब्द एक बार दादी के सामने बोल देना, मैं भवसागर पार कर जाऊंगा। ठीक है। अच्छा दादू सुनिए ना, मैं कह रही थी मैं वहाँ थोड़ी जल्दी जा सकती हूँ। एक्चुअली मुझे माँ की मदद करनी थी। ये कोई पूछने वाली बात? तू जा और अपनी माँ की मदद कर। जा। लो आरवी भी आ गया कि तू बड़े सही वक्त पे आया है। तू ना पूर्वी को इसकी माँ के पास छोड़ दे, उसके पास काम का बड़ा प्रेशर है, ये थोड़ी उसकी मदद कर देगी, ठीक है? मैं? हाँ। मैं कैसे? दादू मैं सबके साथ निकलूंगा ना। पूर्वी ड्राइवर के साथ चली जाएगी। इसे ड्राइवर लेके जाएगा? हाँ, क्या होता है, ये तेरी पत्नी है, इसकी देखभाल तुझे करनी है। इसे क्या चाहिए, कहाँ चाहिए, क्यों चाहिए, ये सब तुझे देखना है। दादू, पर हम सब साथ में चलेंगे ना, इट विल बी फन। आरवी प्लीज चलो ना, देखो मुझे बहुत लेट हो रहा है, मेरे पास बहुत सारा काम है। और देखो ना, दादू ने भी कह दिया है अब तो। कह नहीं दिया मैंने हुक्म दिया है, और अगर ये नहीं मानेगा ना, मैंने चपेड़ मार देनी है अपने आप को और जोर से चिल्लाना है, जा। और जोर से चिल्लाऊं? नहीं प्लीज, आप मत चिल्लाइए। मैं जाता हूँ। हाँ, मैं लेके जाता हूँ। चलो। पानी? जी पानी जी लेकर। नहीं, खुद पी ले थोड़ा। बाय। अरे डांट क्यों रही हो यार? सुनो तो। अच्छा, आई एम सॉरी। अच्छा सुन तो लो। गर्लफ्रेंड? कैसे पता चला? यार कोई इतना समझाने के बावजूद अगर ना समझे तो कौन हो सकता है? गर्लफ्रेंड है यार। तुम लड़कियों को इतना अच्छे से कैसे पहचान लेते हो? मतलब किसी एंगल से मानने को तैयार ही नहीं है। अब ये मुझे ही देख लो, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को बताने की कोशिश कर रहा हूँ और समझ ही नहीं रही। बोल रही है कि उसके पेरेंट्स को पता लग गया है कि वो मुझसे शादी करना चाहती है अभी। और अभी मतलब आज। बताओ, हुई ना बच्चों वाली बात? और जब मैंने उसे कहा कि वो क्यूट लग रही है और स्माइल कर रहा था, तो बताओ गुस्सा हो गई। अब तुम तो जानते हो ना, तुम तो थे वहाँ, चश्मदीद गवाह तुम ही तो बने थे जब हमने कोर्ट मैरिज की थी। बस लोगों को नहीं पता। और अब उसके मॉम डैड सोच रहे हैं कि हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, इसलिए पीछे पड़े हैं कि हम शादी कर लें। उसको यहाँ का माहौल भी तो नहीं पता। तुम तो जानते हो ताशु उससे कितना नफरत करती है, इतना कि उसका नाम भी नहीं ले सकता। You're right. और उसका नाम लेना भी मत अभी, स्पेशली आज तो बिल्कुल मत लेना, आज शादी है। पर देखो ये प्रॉब्लम तो है, इस प्रॉब्लम की तह तक जाना पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं, सही वक्त पे। ये देखो फिर फोन आ गया। हाँ बाबा। रॉनी, बैठ up! बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे दादू पे। इतना गुस्सा? क्या हो गया तुझे? उनके हाथ में ना एक माला है जिसका नाम पूर्वी है, जिसे वो दिन रात जपते रहते, बस उसी की तारीफ, उसी की बड़ाई, उसी की तरफदारी, पूर्वी 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 करते रहते पूरे दिन। दिया fed up! Listen, I think it's high time हम दादू को बता दे कि आरवी ने एक्चुअली पूर्वी से शादी क्यों की। असली रीजन बता दे, ताकि वो अपनी असली बहू के साथ ये सब करे, मेरी बड़ाई करे, मेरी तारीफ करे, मेरा साथ दे। इनफैक्ट जो सब भी उसके साथ करे वो मेरे साथ करे। Are you out of your mind? दिमाग खराब हो गया तेरा? क्या बोल रही है? और तुझे पता ना हम ये सब क्यों कर रहे हैं? दादू को कुछ नहीं बता सकते, और क्यों नहीं बता सकते ये भी पता है ना तुझे? उनको कुछ हो गया तो
मॉन बहुत इंपॉर्टेंट है वो फैमिली के लिए, आरवी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रही है? तो ये सब कंप्लेन, ये सब शिकायतें बंद कर। गलती भी मत करना दादू को कुछ बताने की। डू यू अंडरस्टैंड दैट? इडियट। तो क्या करूं? क्या करूं? दिन भर वो उसी की साइड लेते रहते हैं दी। तो लेने देना साइड, क्या फर्क पड़ता है? साथ देने से क्या हो जाएगा? तू ऐसे नतीजों से कब से डरने लगी मॉन? अपनी लड़ाई लड़ना। एंड ऑन टॉप ऑफ इट मैं हूं ना तेरे साथ। Why are you so scared? ठीक है, राइट, you're right. मेरी लड़ाई है, मुझे लड़नी चाहिए। फाइन, but then don't you dare judge me. What do you mean? जो कुछ भी मैं करूंगी उसके बाद मुझे जज मत करना। आज मैं सबके सामने अपने आरवी के पास जाऊंगी। मॉन 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 आरवी के पास जाएगी मतलब? ये केके की शादी है, द केके की। तुझे पता ना what a big man he is? आरवी का बिजनेस पार्टनर। कोई भी ऐसी बदतमीजी, कोई भी ऐसी स्टुपिडिटी नहीं करेगी मॉन। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ही ने बोला ना दी कि मेरी लड़ाई है, मुझे लड़नी चाहिए। I'm going to do just that. Thank you. For heaven's sake, Mon! भगवान, ये लड़की क्या करेगी? This time now I feel sorry for you. बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है तू। आ रहे। हाँ जी। Finally you managed everything. I am impressed. थैंक यू सर, बस कर रहे कोशिश। वो सब छोड़ो, पंडित जी कहाँ हैं? आ रहे पंडित जी, आ रहे हैं। आ रहे। अच्छा ताशु की माँ, मुझे वो हाय। हाय। आपको कुछ चाहिए? नहीं कुछ नहीं, थैंक यू। ओके, मैं आपसे पूछने वाली थी कि मैं आपको क्या बुलाऊं, मतलब जीजू बुलाऊं या केके बुलाऊं? जीजू? नहीं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। पर जीजू क्यों? मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। आई नो, बट बहुत जल्द होने वाली है ना? हाँ, होने तो वाली है, इनफैक्ट जल्द ही होने वाली है। तो फिर मैं आपको केके बुलाती हूँ, ठीक है? केके? लेकिन मेरा नाम तो कार्तिक। ओह हाँ, केके चलेगा। हाँ। ठीक है, मेरी फैमिली भी है यहाँ, मैं आपसे मिलवाती। आइए ना। अब आइए। अब ये मेरी बुआ जी हैं, ये मेरी सिस्टर है, मेरी पापा, मेरी माँ और ये मेरी नीस। ये मिस्टर सॉरी, हेलो। प्राची, पर ये है कौन? मिस्टर केके। ताशु की शादी इनसे होने वाली। मुझे तुम्हारे बारे में सारी सच्चाई पता चल गई है और सच जानने के बाद मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। क्या कह रही हो तुम ताशु? रियू ने मुझे तुम्हारे बारे में सब बता दिया है।